Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया जानते हैं। क्या जानते हैं? क्योंकि हम लोग का 17 फरवरी 2022 से ठीक है 10th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। ठीक ना? क्या चीज़ स्टार्ट होने वाला है? एग्ज़ाम। तो हम लोग देखते हैं कि पहला तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले किसका बात कर लेते हैं हम लोग? ठीक है, किसका बात कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट मतलब इतना से तो मेरा क्या है? एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो अगर एग्ज़ाम स्टार्ट है तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए? मेरा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? मेरा मतलब टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो सबसे पहले टारगेट होना चाहिए मतलब जैसे कि आपका मैथ है। कौन सा है? मैथ है। तो भैया ये तो 100 नंबर का है, इसमें तो शॉर्टकट हम भाग नहीं सकते। उसके बाद आता है आपका साइंस। कौन सा? साइंस। साइंस आपका कितना नंबर पूछेगा? 80 नंबर पूछेगा। कितना नंबर पूछेगा? 80 नंबर। कितना नंबर? 80 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, उसके बाद और सा कौन स्कोरिंग सब्जेक्ट है अगर बात करें हम तो, है ना? कौन सा और स्कोरिंग सब्जेक्ट है? जैसे अगर मान लीजिए उसके बाद आता है संस्कृत। कौन सा? संस्कृत। ये 100 नंबर का है, इस पे टारगेट करना है। उसके बाद आता है आपका हिंदी। हिंदी को देख लेना है, इसको भी टारगेट करना है ना? क्योंकि ये ज़बरदस्त सब्जेक्ट सब है। अगर हम इन सब सब्जेक्ट पर अच्छा से ध्यान दे दे तो पर भी मेरा काम बन जाएगा, है ना? मतलब हमको 65 से 70% तक लाने में कोई नहीं रोक सकता है कि नहीं? चलिए अब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग का एग्ज़ाम आ ही गया है तो हम लोग बात करते हैं साइंस का। किसका? क्योंकि आज से हम आपको एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, और बाद में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो आप लोग को मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एग्ज़ाम में आ सकता है तो उनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग को दे दिया जाएगा। ठीक है, आप अगर उन क्वेश्चन को पाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम किस नाम से है? लिखना है आपको मैथमेटिक्स बाय LAXMAN लक्ष्मण सर। ठीक है, इस पर आपको जो है क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। किसका? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखिए टारगेट करते हैं हम लोग साइंस को। किसको? साइंस को। ये आपका 80 नंबर का पूछेगा। कितना का? 80 नंबर का, जिसमें 40 अंक 40 क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया। तो कितना नंबर हो गया? 40 नंबर। उसके बाद आपका 12 क्वेश्चन पूछेगा 2 अंक वाला। तो कितना हुआ? 24 हो गया। हो गया ना? अब आपसे एक एक नंबर का, जैसे फिजिक्स में, फिजिक्स का हो गया। फिजिक्स में आपका 1 अंक वाला तो 6 अंक वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, मतलब 6 नंबर वाला एक क्वेश्चन पूछेगा। समझे? तो कितना हुआ? 6 नंबर। यहाँ लिखते हैं
इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 अंक। उस तरह से आपसे केमिस्ट्री में पूछेगा, किसमें, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का, कितना हो गया 10 नंबर। उस तरह से आपसे बायो में पूछेगा, किसमें, बायो में 2 क्वेश्चन 5 अंक का, तो कितना हो गया 10 नंबर, है ना। तो हम लोग का क्या हो गया, ये पूरा स्ट्रेटेजी हो गया कि हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, आपको सब बता दिए कि मतलब ये कितना कितना है, समझ गए ना। तो शुरू से आप देख लीजिएगा कि कितना मतलब क्या है नहीं है, ठीक है, क्या क्या करना है हमको, किस पर ज़्यादा जोर देना है ना, किस सब्जेक्ट को अच्छा से ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए, तो समझ गए। तो इसमें अब हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन देखना है हम लोग को क्या, चलिए पहले हम लोग को देखना है बायो का क्वेश्चन, किसका क्वेश्चन, बायो का क्वेश्चन। बायो में कौन सा चैप्टर है, बायो में चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, मतलब लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में पहला पढ़ते हैं हम लोग पोषण क्या होता है, पोषण से जो क्वेश्चन आता है पोषण से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, मतलब किस में होती है। ऑप्शन है ए नंबर कवक, दूसरा आपका जंतु, तीसरा सी नंबर है हरा पौधा, और डी नंबर है आपका परजीवियों में। तो किस में होता है, सबको पता है, किस में, हरे पौधे में, क्योंकि हरा पौधा में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, हरा पौधा में आपका मतलब हरा पौधा में पत्तों के में क्लोरोफिल पाया जाता है। कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। सबको पता है C6H12O6 होता है, तो कितना हो गया, ये हो गया। आपसे अगर फार्मूला पूछे तो लिख देना है C6H12O6, समझे, O6 ये लिख देना है, H12, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहा है कि किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। सबको पता है किससे होता है भैया, नमक से होता है ना। नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें, हरे पौधे में, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछा है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते। इसके बारे में बोला, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं करते। देखिए क्या क्या नहीं, क्या क्या होता है हमें भैया, ये होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, ठीक है। तो ये दोनों तो होता है। अब बोला है कि नहीं, ध्यान देना है, नहीं पूछा है तो सेलुलोज नहीं होता, क्योंकि सेलुलोज किस में होता, पेड़ पौधा में होता, हम लोग में नहीं होता। देखिए आपका 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। अब देखिए नेक्स्ट दिस 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। मतलब कौन सा ऐसा परजीवी है जो पादपों का उदाहरण है ना। मतलब कौन सा जीव है जो दूसरे पर रह करके अपना भोजन करता है, तो कौन सा है, सबको पता है, कसकुट्टा, कौन सा, कसकुट्टा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, सबको पता है 4, कौन सा, 4। उसके बाद स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं कौन सा, मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन करते हैं उनके लिए क्या आवश्यक है ना, कौन सा चीज़ आवश्यक है। तो सबको पता है क्या क्या आवश्यक है, पर्णहरित चाहिए, सूर्य प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इसका मतलब क्या चाहिए, इनमें सभी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें ये 3 साल तक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या कहा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किस रूप में, है ना, किस रूप से बाहर निकलता है। तो किस रूप से बाहर निकलता है, CO2 के रूप से, है ना।
देखिए अब क्वेश्चन आइए गया, क्या पूछा, मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, बताइए। पहले ऑप्शन है क्लोरोफिल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है कैसा। अब बताइए क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा होता है भैया। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, मतलब बोला है कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, कौन सी विधि होती है, मृतजीवी वाली विधि होती है ना। कौन सी विधि होती है, मृतजीवी वाली विधि होती है। तो चलिए आज हम लोग 12 क्वेश्चन ही देखेंगे इसमें, ठीक है, और नेक्स्ट में देखते हैं। और कल फिर जो है हम लोग यहाँ 12 देखें ना, फिर आगे देखेंगे कहाँ से, 13 से लेकर के 35 तक। कहाँ तक, 13 से लेकर 35 तक हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो हो गया, ये हो गया बात किसका, ये बात हो गया आपका बायोलॉजी का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं दूसरा चैप्टर, क्योंकि उसमें फिजिक्स भी देखना हमको, फिजिक्स का देख लेते हैं, है ना। चलिए किसका देख लेते हैं, फिजिक्स का, इसको साइड करते हैं, है ना। चलिए फिजिक्स का देखना पड़ेगा ना, पहले इसको मिटा लें। चलिए मिटा लिए, इसको भी मिटा लेते हैं, नहीं तो आप लोग को दिक्कत होगा देखने में, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिजिक्स का। इसमें हमको देखना है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या देखना है, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन देखना है ना। चलिए तो पहले हम ये समझे, प्रकाश का प्रकीर्णन देखने से पहले ये समझे कि प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसमें आपका वर्ण विक्षेपण होता है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज गुजरने पर यह कैसा दिखता है, बताइए। किसी कोलाइडी विलयन से अगर हम क्या करते हैं, प्रकाश पुंज को गुजारते हैं तो कैसा दिखता है, बताइए कैसा दिखेगा। तो वो क्या बोल रहा, देखिए ऑप्शन में कौन सा, ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा आपका, क्या बोलता है, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रकाश पुंज का मार्ग दिखाई देता है। दूसरा क्या लिखा है, घने जंगल से होकर जब प्रकाश पुंज गुजरता है तो वायुकण प्रकाश पुंज को प्रकीर्णन करता है और प्रकाश पुंज का मार्ग स्पष्ट दिखता है। इस प्रभाव को कहते हैं, जब स्पष्ट दिखे तो कौन सा प्रभाव दिखता है ना। तो सबको पता है कि टिंडल प्रभाव दिखता है। कौन सा प्रभाव दिखता है, टिंडल प्रभाव दिखता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, है ना, नेक्स्ट देखें क्या कर रहा है, प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण किस पर निर्भर करता है, मतलब जो प्रकाश प्रकीर्णित हो चुका है वो किस पर निर्भर करता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बताइए। ए है प्रकीर्णन करने वाले कणों के स्वभाव पर, बी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के रासायनिक गुण पर, सी है प्रकीर्णन करने वाले कणों के भौतिक
प्रकीर्णन करने वाले भौतिक गुणों पर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रकीर्णन करने वाले कणों के साइज पर। किस पर? साइज पर। 97 नंबर क्या है? वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत में अंधेरा मालूम पड़ता है क्योंकि, क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें, कि धूल कणों की कमी से सूर्य प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। समझे? फिर बोलता है कि, फिर 98 नंबर देखते हैं। कौन नंबर? 98 क्या बोलता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा दिखता है? आकाश काला दिखता है। कैसा दिखता है? क्या बोला है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कैसा दिखेगा आपको? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। और नेक्स्ट आते हैं, क्या बोला है? जब प्रकाश वायु के कणों पर पड़ता है तो कणों के आवेश कंपन करने लगता है और कंपन से प्रकाश उत्पन्न होता है और सभी दिशाओं में फैलने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं? बताइए, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। उसी तरह 100वां नंबर क्या बोलता है? दूध और शुद्ध पानी से लेज़र मतलब लेज़र बीम किरण पुंज गुजरने पर क्या होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो क्या लिखेंगे? दूध में प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसमें कोलाइडी कण होते हैं। ठीक है। 101 क्या बोलता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? बताइए, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किसका होता है? सबको पता है, विबग्योर लाल का। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरने पर 7 रंगों में व्यक्त होकर अलग अलग दिखता है क्योंकि इनके अलग अलग क्या होते हैं? अलग अलग क्या चीज़ होता है? बताइए। आप लोग पढ़े हैं, है ना? आप लोग पढ़े हैं तो कमेंट में आंसर भी दीजिए, जवाब बताइए क्या होगा इसका। बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा? जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा। तो पहला नंबर ही सही था, है ना? तो हम लोग ने आज क्या देखा? आज हम लोग केमिस्ट्री देखें, फिजिक्स देखें, है ना? तो दोनों को देख लिए, है ना? इसी तरह हम लोग रोज़ देखेंगे, केमिस्ट्री देखेंगे और फिजिक्स देखेंगे, कभी बायो देखेंगे। ठीक है, तो सभी सारे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होगा वो हम लोग देखेंगे। चलिए कुछ बता दें आप लोग को, जैसे जैसे आप लोगों को कुछ बता दें, है ना? जब मतलब आए हैं तो कुछ बता दें। फिजिक्स में आप लोग को दर्पण, कौन सा? दर्पण, सूत्र, दर्पण सूत्र आप लोग को याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। 1/u + 1/v बराबर 1/f, ये याद रखना है क्योंकि इस पर क्वेश्चन आएगा, है ना? इसमें क्वेश्चन आएगा। जैसे आपसे पूछेगा कि किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम स्पष्ट दूरी कितनी होनी चाहिए? ये चाहिए हमको 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। और कुछ फार्मूला भी याद रखना। जैसे आपसे पूछेगा कि पावर बराबर कितना होता है, तो 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। और पावर का SI मात्रक क्या होता है? तो पावर का SI मात्रक आपका डायोप्टर होता है, उसको D से सूचित करते हैं। समझे? दिक्कत नहीं ना? और भी पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपसे पूछेगा कि आवर्धन के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? आवर्धन के बारे में बताइए। आवर्धन, आवर्धन के बारे में बताइए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं H'/H, इसी को लिख सकते हैं -v/u।
ये दोनों फार्मूला था आवर्धन। अब आपसे पूछेगा क्या आवर्धन का कोई मात्रक होता है, तो बोलना है नहीं, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, ये यूनिट लेस है। ये क्या है? यूनिट लेस है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। समझे? इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो चलिए आज इतना ही। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे देखेंगे हम लोग, कल देखेंगे यानी। ठीक ना? तो चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग शेयर किया कीजिए। जो भाई बहन या आपका कोई मित्र 10th का एग्ज़ाम देने वाला हो तो वो भी हमसे जुड़े। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक ना? क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट किया कीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।